अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आज हम गोल्ड में एनालिसिस करेंगे। हम देखेंगे कि हमें गोल्ड में स्विंग ट्रेड के लिए कौन से पॉइंट्स मिलते हैं और ये सारी मूवमेंट हमें 2 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर तक मिलने वाली है। इस दौरान हमने मार्केट में एक ट्रेड उठानी है और अच्छा ट्रेड उठाने के लिए हमने टेक्निकल एनालिसिस जो करने हैं उसकी बेस पे हमने देखने कि मार्केट हमारे पास कर क्या रही है। सबसे पहले जो सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल जो अभी तक का दावा जो किया गया है वो सपोर्ट लेवल ये है, क्योंकि इसका बहुत पहले जोन का ब्रेकआउट हुआ था। उस दौरान मार्केट रिटेस्ट नहीं कर पाई। उस दौरान जब मार्केट ये ब्रेकआउट कर रही थी उसके बाद यहाँ पे जो मैंने 25-35 पर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की मेरे पेंडिंग ऑर्डर थे, मार्केट ने उठाए नहीं थी, लेकिन ये 47 या 50 तक रिटेस्ट करके निकल गया था ऊपर। अभी आके उस लेवल का बड़ी ज़बरदस्त किस्म का जो हमें प्रूफ दे रहा है, ये लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का है। मार्केट में यहाँ से यहाँ तक उठा के लेके जाना नाटा खाला जी का घर, दोबारा मार्केट को यहाँ पर लेके आया। पहले यहाँ से रिजेक्शन मिली इसको, अच्छा रिजेक्शन यहाँ से भी मिली थी, लेकिन प्राइस को इस एरिया में बहुत ज़्यादा इसने होल्ड करके रखा, यानी कि मार्केट को यहाँ से उठाने की कोशिश की थी लेकिन इसको रिजेक्शन मिली। रिजेक्शन मिलने के बाद मार्केट ने क्या किया, दोबारा से नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे गिर गया, एट द एंड आके अपने इस लेवल को अचीव किया। अब बात है कि सारी शॉर्ट किस्म की बातें मैं करूँगा, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा। बैक टेस्टिंग भाई हमारी जो चीज़ें हैं ना, इसमें देख लें कि हम पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम में हमारे पास क्या होता है कि जी जो पीछे बैक हिस्ट्री में मार्केट ने क्या किया हुआ था उसे उठाए, उस पर ही काम करें। ठीक है, लेवल्स लगाऊंगा, लेवल्स पे आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। मंथली कैंडल भी क्लोज हुई है, वो भी देखते हैं। अच्छा मैं इसको ना गायब करता हूँ, ड्राइंग को, कैंडल को मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या मिली है। मंथली कैंडल ने बहुत सारा सांस रोकने की कोशिश की है गोल्ड को, ठीक है, लेकिन इस तरह की बहुत बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कन्फर्मेशन हमें इस कैंडल पे भी दी थी, नहीं कर पाया। अभी यहाँ पे इसने एक ट्वीज़र दी है। अच्छा ये ट्वीज़र और ज़्यादा इफेक्टिव होता अगर इसकी ये वाली विक ऊपर की तरफ होती ऐसे, लेकिन क्या इसने विक जनरेट नीचे की तरफ की और दोबारा से इसको क्लोजिंग हमें एक ट्वीज़र की शेप में दिया। हालांकि ये भी एक बैरिश का साइन है। इस बैरिश को हम कैसे देखते हैं और मार्केट में कैसे काम मिल सकता है। देखो अभी हम बिजनेस करने जा रहे हैं, पहले रिटेल के ऊपर जैसे स्कैल्पिंग या इंट्राडे कर रहे थे, स्विंग ट्रेड गोल्ड में मिल नहीं रही थी, अभी हमने स्विंग ट्रेड निकालनी है। मंथ की देखें, मंथ का बहुत बड़ा दचका इसको दिया इसने, बहुत ख़राबी कर गया, बहुत बड़ी ख़राबी की है। क्यों, एक बहुत बड़ा इंगल्फिंग दिया था इसने जो कि मार्केट को हिलाने वाला था। अब उस बुलिश इंगल्फिंग को मार्केट ने बहुत सारा ख़राब किया, जो कि मंडे को मार्केट डायरेक्ट नीचे आ गई थी, बहुत अच्छी खासी नीचे आई, आने के बाद फिर भी इस कैंडल को बीट नहीं कर पाई। नेक्स्ट वीक कर सकती है कि नहीं कर सकती वो भी हम वो देख लेते हैं। अच्छा जी, एक चीज़ यहाँ पे मुझे वाज़ह नज़र आ रही है, पहले भी अब देखें ये भी मार्केट अभी ट्रेंड की ही शेप में चल रही है, सही है, अभी तक ये ट्रेंड की ही शेप में चल रही है, उस ट्रेंड को इसने छेड़ा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट किधर जा सकती है और वहाँ कहाँ से जाके इस एरिया से मार्केट दोबारा उठ सकती है, हम उसको देख लेते हैं जी। अच्छा डे 1 की तरफ आए, आपको कैंडल्स कुछ नज़र आएंगी। अच्छा डे 1 में देखें, बड़ा अच्छा सा इसने पैटर्न दिया है। अच्छा मार्केट में एक बहुत बड़े बैरिश साइन के साथ मार्केट गिरती है, उसके रिटेस्ट की हद तक मार्केट ने जो हमें यहाँ पर दिया, यहाँ तक की रिट्रेसमेंट दी जो कि एक्चुअल बनती है, लेकिन इसे थोड़ी सी ऊपर भी बनती थी लेकिन इसने नहीं दी, अच्छी बात है। अब मार्केट में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक लेवल एक्टिव हुआ है, आपको दिखाता हूँ। आप अपने इसी तरह हिस्ट्री की तरफ आएंगे, बैक हिस्ट्री की तरफ। 3 फेब को मार्केट ने यहाँ पर बहुत बुरे किस्म की गिरी थी, 3 फेब को गिरी, 4 फेब को आप जाके हिस्ट्री निकालें, आपको
नज़र आ जाएगी। 3 फेब को गिरी, 6 फेब की ये कैंडल है, यानी कि मंडे की ये कैंडल है। ये 3 फेब को गिरी फ्राइडे को, ये मंडे की कैंडल है। अब मंडे के बाद ये ट्यूसडे की कैंडल है और ये वेडनेसडे की कैंडल है। थर्सडे की कैंडल ऊपर गई, फ्राइडे की कैंडल तक दोबारा इसको होल्ड किया। अब अगर मार्केट में यहाँ पे कंफर्मेशन मिली है ना बाई की, इसको इसने ऊपर उठाया नहीं है, प्राइस की हद तक गया, इससे ऊपर ब्रेकआउट नहीं किया। इससे पहले प्राइस वैल्यूएट कर रही थी हाईएस्ट पॉइंट को उठाने के लिए। अब ये पैटर्न सेम बन चुका है, ठीक है। ये याद रखना 6 फेब को ये मार्केट 3 फेब को गिरी थी, 6 फेब तक जाके 9 फेब तक दोबारा फिर गिरी थी। इसी तरह आप आगे आए, आपको सेम चीज़ वही नज़र आएगी इधर। अच्छा, अब वही सेम चीज़ जो है ना दोबारा मार्केट में रिपीट हो रही है। दोबारा इसी तरह इसने मार्केट को इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना है, ब्रेक करके नीचे आ जाना है, ठीक है। अब इसमें ना मैं ट्रेड एक ही देखूंगा, 2-3 ट्रेड देखने की ज़रूरत कोई नहीं है मेरे, ठीक है। अब मैंने देखना है 26.50 चल रहा है, 2650 चल रहा है। मार्केट दोबारा ऊपर जाए बहुत बेस्ट है। इस एरिया से सेलिंग एरिया जी, इस एरिया से हम इसको सेल देखेंगे। दोबारा मैं आपको हाईलाइट करता हूँ, मैं इस एरिया से मार्केट को देखूंगा कि मुझे सेल की पोजीशन मिले। उस टाइम देखूंगा जब ये ऊपर गया हो रिटेस्ट करने के लिए, और जब कोई जंग की वार ना चल रही हो, कोई भी वार की सिचुएशन ना हो। दूसरा पॉइंट है जब ये इसने ब्रेकआउट करना है, ब्रेकआउट के ऊपर मेरी ट्रेड एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। फिर इसकी एक प्योरिटी होगी इस एरिया तक, जो कि 2590 तक बन रही है। जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है फिर मार्केट मज़ीद नीचे आ जाएगी। खैर बाय द वे, यहाँ पे हम मंडे को देखते हैं कि इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट करता है या रिटेस्ट करने जाता है। जैसे ही वो काम करेगा हम उसमें बैठ जाएंगे। सेल एरिया ये वाला बन रहा है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि ये बाई एरिया है, लेकिन मार्केट को मौका जब देगी इस एरिया में फिर पता चल जाएगा कि वाकई बाई। अब इसका टारगेट है, जब इसने टारगेट अचीव करना है इसके बाद देखेंगे कि मार्केट यहाँ से अगर बाई की तरफ जाने की कोशिश करती है फिर हम यहाँ से बाई बैठ जाएंगे ऊपर की तरफ। इस रेंज तक ज़्यादा चांस मुझे ये नज़र आ रहे हैं। अगर मार्केट ने ब्रेकआउट ये करने की कोशिश की इस ट्रेंड लाइन की, जो ट्रेंड लाइन मैंने भी आपके सामने में रहा। अच्छा, डे 1 में देखें, ये ट्रेंड लाइन वो है जो भी आपके सामने मैंने ड्रा की थी। ट्रेंड लाइन की बेस ये है, दूसरी दफ़ा टच हुआ, तीसरी दफ़ा हुआ, 4 टाइम हुआ, अभी 5th टाइम मार्केट जाएगी। 5th टाइम इसके लक है, ये अगर उठा के तो ठीक है, नहीं तो एक बड़े डब्ल्यू के साथ मार्केट जो है ना यहाँ से उठेगी, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उठेगी। लेकिन सेल की ट्रेड कहाँ से कहाँ तक है आप बता दिए। डब्ल्यू का जो पैटर्न है डेफिनेटली ये जो हमें मंथली कैंडल जो थी ना उसको भी कैंसिलेशन कर सकता है। अब मार्केट में जब काम स्टार्ट होगा देखा जाएगा। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आई होंगी। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और अगर आप मेरे ग्रुप में अभी तक ऐड नहीं हुए लाइव ट्रेडिंग के लिए, मेरे ग्रुप में आप ऐड हो के लाइव ट्रेड मेरे साथ कर सकते हैं और मेरे साथ साथ स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।